पता नहीं चित्रा जी, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। फटाफट खोल के दिखाओ। ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्ति आया है, इसलिए महंगाई पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। सवाल नहीं होना चाहिए, यही जनता चुनती है। सवाल पूछते हैं, गलत बात है। 5 लाख वोटों से जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं। यानी कि मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। कार्यक्रम का अंत करते हैं। मैंने बिल्कुल देखा है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। कार्यक्रम नहीं, कोई बात नहीं होता। चित्रा जी, आपका मन है तो लहंगा उठा दे रिमोट से। अगर तुम इस गाने को पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो खास हुआ, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने जब चित्रा त्रिपाठी से कहा कि जो लोग ऐसे गाने गाते हैं आप उनसे सवाल नहीं करते हैं, जो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के दिखा गाने गाते हैं, उनसे आप सवाल नहीं करते। आप सवाल करते हैं कि आप आम छिलके खाते हो या आटे सहित खाते हो, आप पैसे में जेब में कितने पैसे ले घूमते हो। नेहा सिंह राठौर ने जब बोलना स्टार्ट किया तो चित्रा त्रिपाठी भाग खड़ी हुई। यार ऐसे जब पत्रकार भागेंगे और कुछ जो इंटरव्यू दे रहा है वो सवाल करता रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। पहली बात कि नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाए थे और तुम उनको पसंद करते हो तो मेरे ख्याल से ये वीडियो भी पसंद करोगे। तो अंत तक देखो कि चित्रा त्रिपाठी कैसे भाग खड़ी हुई नेहा सिंह राठौर ने जब बोलना स्टार्ट किया। तो चलो भाई, एक सेकंड मैं यहाँ पर एक चीज साफ कर दूं। देखिए, कुछ चीजों पर मुझे लगता है कि व्यक्तिगत छीटाकशी और टिप्पणी से बचनी चाहिए। और बहुत हद तक एक चीज मैं और बता दूं, सबसे एक और बात चित्रा जी, मेरी बात सुन लीजिए नेहा, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम किसी एक पार्टी या किसी एक चेहरे को दोष नहीं दे सकते। जिसको देश ने चुन लिया है उसको विवाद में फंसाकर मुझे लगता है कि इस पर मुझे आपत्ति है। एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ। बोलिए। देखिए, मैं तो वकील नहीं हूँ, ठीक है, उनसे जाके सवाल करिएगा क्योंकि इतना पढ़े 9वीं फेल काहे हुए, पास काहे हुए। ठीक है, हमसे आप हमारी डिग्री के बारे में बात कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरे की नहीं। लोग गाना सुनते हैं ना। अब शिवराज जी के लिए आपने सुना दिया, प्रधानमंत्री के लिए भी, बिहार भी थोड़ी देर के लिए, चूंकि यहाँ पर ऑडियंस ने डिमांड की तो बिहार भी हम आपको लेकर गए। लेकिन दोबारा आ जाते हैं, कमलनाथ जी के लिए कुछ है क्या पिटारे में? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, आज तक नहीं चलाता है, नहीं करती हैं। एक सेकंड, नेहा एक सेकंड। यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। अच्छा हम लोग खुद भोजपुरी वाले हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। लेकिन आज तक इस तरह में अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से आप मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो गई है तो कैसे जाएगा दर्शक तक मेरा वीडियो? आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है उस तरह की आवाज को। यही तो मैं बात कह रही हूँ। हाँ, तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी। नहीं, शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं, प्लीज। नहीं, गलत बात है, ठीक है। सब लोग अपना गूगल उठाइए, चेक कीजिए, यूट्यूब उठाइए, बिल्कुल आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है। गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही हूँ कि उन लोगों से सवाल नहीं करती हैं कि भाई भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आज लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद विधायक बन चुके हैं। उसके पहले मैंने सवाल पूछा था कमलनाथ जी के लिए है कुछ पिटारे में। आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया। मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। अच्छा ठीक है, हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप लोग मामा और बाबा पे बड़ी सवाल करते रहते हैं, बाबा कौन है, अरे बाबा कौन है, मामा कौन है? नाम लेने से किस बात का डर है? नाम लेने से किस बात का डर है? अब आए ना लाइन पे, जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा डर रहे हैं। नेहा एक चीज और, महाराज एक सेकंड, आराम से ये देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं। भाई भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वतन यही कहता कि डरात बनी हम। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए,
मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। किसी एक का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ हाँ देखे, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही है। नहीं, सिर्फ आप ही की बात नहीं है। कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। आज मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। आप लोगों के यही सवाल होते हैं। कार्यक्रम नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेके टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी, आपका मंच है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए देखो, बात तो सही है, मीडिया में वो बात नहीं है। ध्रुव राठी भी बोलते हैं कि अब जो सत्ता में होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप आम छिल के खाते हो या काट के, आप जेब में कितने पैसे लेके घूमते हो, आप कितने घंटे सोते हो, आप जीने के लिए क्या करते हो, खाते हो कितना हो। ये सब सवाल हम सुनना नहीं चाहते। हमारे घर के जो लोग होते हैं वो सुनना चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है वो उसे जॉब कब मिलेगी, वो कब बेरोजगार से रोजगार उसे प्राप्त होगी। बाकी नेहा सिंह राठौर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया चित्रा त्रिपाठी का, और वो भाग खड़ी हो। यार, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि चित्रा जी इतने वरिष्ठ पत्रकार है वो उनके सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन टिक नहीं पाई क्योंकि देखो उनके सवाल में दम था कि जो लोग ऐसे गीत गाते हैं, जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो हाँ मानते हैं कि जो उनको पसंद करते हैं वो 5 लाख 10 लाख वोटर से आगे आते हैं, और आप उनसे सवाल नहीं करते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि ये लोग सत्ता में हैं। अगर ये सत्ता में रहेंगे, हम इनसे सवाल करेंगे तो कल हम नहीं रहेंगे, उस पद पर नहीं रहेंगे जिनको पसंद करते हैं। ये अजीब सा लगता है कि जिस मीडिया को हम देश का पिलर मानते हैं, चौथा स्तंभ मानते हैं, वो इतना डर गया है, सहम सा गया है कि सवाल ही नहीं कर रहा है। सवाल कर भी रहा है तो उनके पक्ष में जो चाहते हैं वैसे सवाल हो रहा है। अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो ऐसा लगा कि वो इंटरव्यूअर ना पहले से कुछ सवाल नोट करके रखा है कि आप ये सवाल करना, हम ये जवाब देंगे, ऐसा लगता है। इसलिए तो चित्रा त्रिपाठी जी भाग खड़ी हुई। मुझे तो ये लगता है, तुमको क्या लगता है, कमेंट बताओ।